प्रायिकता। ठीक है, लो जी यो के है प्रायिकता। और प्रायिकता ने आप एक वर्ड तक और डिफाइन कर सका। हाँ, या होया करे किसी भी चीज़ की संभावना। ठीक है भाई, वह घटना घटेगी ना घटेगी। ओके, तो इसने करने से पहले ही नहीं अपने द्वारा 4-5 बात हैं जो आपने याद रखनी पड़ेंगी। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछा है, बहुत बार पूछ लिया। ठीक है, नंबर 1 तो है कि जो प्रोबेबिलिटी है नी वो क्या करे, पॉजिटिव बी ऑलवेज। एक तो हमेशा क्या होगी, धनात्मक रहेगी। प्रोबेबिलिटी कदे भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, तो यह हमेशा क्या करे, धनात्मक होया करे। ठीक है, और नंबर 2 यह क्या करे, लेस देन 1, यानी कि छोटी होगी 1 से। क्या होगी, छोटी होगी 1 से। नंबर 3 ग्रेटर देन 0, यानी कि किस तरह 0 से बड़ी होगी। अब देखो, अगर 0 तो छोटी होगी तो नेगेटिव की तरफ गई, या तो हो ही नहीं सकती। और प्रोबेबिलिटी 1 तक कदे भी बड़ी नहीं हो सकती, 1 से हमेशा छोटी होगी। अगर इस वर्ड ने अपा एक वर्ड में डिफाइन करा, 1 से छोटी या उसके बराबर क्या है प्रोबेबिलिटी, और 0 से बड़ी या फिर उसके बराबर। ठीक है, लो जी एक वर्ड में यह चीज़ डिफाइन हो सके है, प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी और उसके बराबर हो उसके है, और 0 से बड़ी या फिर उसके बराबर हो उसके है। ठीक है, और एक इसका जो नंबर 4 ये जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस के प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये क्या करे 1। यो फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन चाहे MCQ पूछो, ठीक है, चाहे फिर 1 लाइनर क्वेश्चन पूछो, कौन सा भी आओगा एक जरूर। यहाँ से 2 फार्मूले और निकलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस के प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। यदि अपन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट पूछा है तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई घटा जाएंगे। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हमेशा याद रखनी है। एक तो या धनात्मक होगी, 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी, एक वर्ड में यो डिफाइन कर दिया। ठीक है, और यो फार्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रहना बहुत ज़रूरी है। ई की प्रोबेबिलिटी मतलब कि किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी प्लस में घटना के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी, इसका जोड़ क्या होगा, 1 होगा। अगर होने वाली पूछा है तो 1 में से न होने की घटा देंगे, और न होने की पूछेगा तो 1 में से होने की घटा देंगे। ठीक है, यह है प्रोबेबिलिटी के कुछ एक फार्मूले। ईब क्या करेंगे आप, मान लो कोई यहाँ से क्वेश्चन कैसे देगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसने दे दिया 0.07। ठीक है, और पूछ लेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो 1 माइनस के क्या कर देंगे 0.07, तो ये क्या आ जाएगा 0.93। ठीक है, अब इनका एस्टिमेट कैसे लगावांगे, अगर 2 के बाद पॉइंट लगा रखा है तो सोच लियो वो 100 है, 100 में तो 7 गए 93 यानी कि 93। अगर ये होता 0.07 तो इसका मतलब 1000 थे हैं, और 1000 में तो 7 गए तो 993 यानी कि 993। फिर 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है किसी टाइम भी। ठीक है, इसके बाद होया करे इसमें एक कॉइन, क्या आ है कॉइन क्या आ है सिक्का। अब देखो एक सिक्के के कितने पहलू होया करें 2, यानी कि उस पहलू को बोलते हैं फेस। क्या बोला करें फेस। एक साइड तो क्या है ऐड हुआ है और एक साइड टेल हुआ है। ठीक है, अगर आपन योग सिक्का के कर दिया टॉस कर दिया तो टॉस कर दे यानी इस सिक्के के बनेंगे केस बनेंगे। ठीक है, और वो केस कैसे बनेंगे, जितने भी इसके फेस हैं उसकी पावर अगर आप टॉस कर दे चला तो सिक्के के केस आंदे रहेंगे। ठीक है, 10th क्लास में सिक्का ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार उछल रहा है। ठीक है, 11th 12th में अगर 4 5 6 बार भी उछलेगा, बहुत सारे केस बनेंगे। तो उसके लिए क्या है, एक फार्मूला ध्यान रखना है, जिसके जितने फेस हैं उसकी पावर टॉस कर दे चलो केस आते रहेंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर मान लो आपा ने एक बार टॉस कर दिया सिक्का, फेस कितने हैं इसके 2 की पावर 1 तो कितने केस बनेंगे 2 बनेंगे।
अगर सिक्का 2 बार टॉस कर दिया तो 2 की पावर 2 कितने बनेंगे, 4 केस बनेंगे। अगर सिक्का 3 बार टॉस कर दिया तो 2 की पावर 3 तो कितने केस बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे वो मिस्टेक करते हैं 2 तिया 6, नहीं, ये 2 तिया 6 को नहीं, ये 2 की 3 बार मल्टीप्लाई है, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखो भी, अब इसके जो ये केस हैं, ये केस बनाने की भी अपने पास एक ट्रिक है। जैसे मान लो अपन ने इसके 8 केस बनाने हैं। अब यूँ छाटना बहुत मुश्किल हो जाए है कि ऐड 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 टेल ऐड 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 टेल जो भी है। ठीक है, लेकिन जो अपना 8 है नहीं उसका आधा कर दो तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ से 4 ऐड 4 टेल, 8 का आधा कर दिया, 4 आ गया। अब उस 4 का फिर आप कर दो तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 2 ऐड 2 टेल, फिर 2 ऐड 2 टेल। ठीक है, अब 2 था, अब उस 2 का फिर आधा कर दो तो क्या आ जाएगा, ऐड टेल ऐड टेल ऐड टेल ऐड और टेल। लो जी, ये 8 के 8 केस रेडी। ठीक है, ऐसे बनाने हैं। अगर छेंट छेंट का करोगे तो बाई चांस हो उसका 1 2 बीच में रह भी जाए, लेकिन ये ट्रिक लाओ। 8 है, 8 का आधा 4 ऐड 4 टेल, 4 का आधा 2 ऐड 2 टेल, और फिर 2 का आधा 1 ऐड 1 टेल। ठीक है, इसके बाद अगर ये 4 बनाने हैं अपन है तो ये 4 कैसे बनेंगे, ये 4 बन जाएंगे, 4 का आधा 2 ऐड 2 टेल, फिर 2 का आधा 1 ऐड 1 टेल, 1 ऐड 1 टेल। लो जी, ये 4 बन गए। ठीक है, और अब देखो अगर 2 बनाने हैं तो 2 का आधा ऐड और टेल, 2 तो यहीं बनेंगे भी। ठीक है, सारा लगेगी या ट्रिक। ये बाई चांस अगर मान लो सिक्का 4 बार उछल दा तो 2 की पावर 4 के हुआ है 16। अब 16 केस कैसे बना दे, 8 का मतलब 16 का आधा 8, 8 ऐड 8 टेल, 4 ऐड 4 टेल, 2 ऐड 2 टेल, 1 ऐड 1 टेल, कितनी बार उछाड़ दे उतने ही बना देंगे। ठीक है, यो है सिक्का। इस तरह इस सिक्का में तो कुछ नहीं पूछ सकता यो, कि पूछ लेगा एक सिक्का 3 बार उछाड़ दिया। ठीक है, ऐड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब ऐड कितने, 1 2 3 वो खुद देगा, भाई 2 ऐड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें काउंट कर लो, जिसमें 2 ऐड हैं, 1 इसमें है और 1 इसमें है और 1 इसमें है, तो कितनी आ जाएगी, 3/8 आ जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपनी जो प्रायिकता है इसका फार्मूला है फेवरेबल केस, केस भी बोल सकते हैं, इवेंट भी बोल सकते हैं, और आउटकम भी बोल सकते हैं, इच्छा है तुम्हारी। और डिवाइडेड बाय टोटल केस लगा लीजिए, इवेंट लगा लीजिए, या फिर आउटकम लगा लीजिए, कुछ भी लगाओ। ठीक है, इच्छा है। और अगर हिंदी मीडियम पर बात करी जाओगी तो ये क्या है, संभावित परिणाम और बटे में कुल परिणाम। ठीक है, यो हिंदी मीडियम ते हैं भाई, जितने भी संभावित केस हैं अपना दोहरा है, उनने कुल जितने भी केस हैं, इवेंट हैं या परिणाम है, उससे डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पर कितने आए थे, 3, और टोटल कितने थे, 8, तो यह क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। ठीक है, ये थे इसके फार्मूले। ये था अपना सिक्का का टॉपिक, यानी कि कॉइन। इस तरह बैर कुछ नहीं पूछ सकता, बस 1 ऐड की पूछो, 2 की पूछो, 3 ऐड आने की 1/8 हो जाएगी, 3 टेल आने की 1/8 हो जाएगी। ठीक है, अगर घना डीपली क्वेश्चन पूछेगा तो यू उलझाया करे है एट लिस्ट और एट मोस्ट में, एट लिस्ट या फिर एट मोस्ट। अब एट लिस्ट एट मोस्ट का क्या चक्कर हुआ है, अगर लिस्ट कह देगा तो मोस्ट लेवांगे, और मोस्ट कह देगा तो लिस्ट लेवांगे, उल्टा है इसका सिस्टम। जैसे यो नु कह दे भाई कम से कम 2 ऐड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो ये संभावनाएं तो है भाई, नु कहे कम से कम 2 तो हैं, ज़्यादा भी हो सके हैं, हो तो सके हैं। ठीक है, अब देखो ज़्यादा यूँ कव तो नहीं था भाई, कम से कम 2 आने की, लेकिन आप निकालेंगे कि ज़्यादा की। कम से कम 2 तो है ऐसा कहें, वो तो हैं, इसने दे दिया, तो ज़्यादा कहाँ तक जैसे कहाँ, 3 तक। तो देखो 2 के तो अपन छठे थे, 1 2 3, अब इसमें एक यो और ऐड हो जाएगा, तो ई भी क्या आ जाएगी 4/8। 3 तो पहले थे,
एक ये हो जाएगा 4, 4/8 काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर ये कह दे कि एट मोस्ट 2 ऐड, बंदा नु कह ज़्यादा से ज़्यादा 2 होने चाहिए, ईब की बार कम से कितने भी हों। कम मतलब देखो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड हैं तो उस तो ऊपर नहीं ले सकते, नीचे एक भी नहीं हो, चाहे एक हो और चाहे 2 के 2 हो। तो देखो 1 2 3, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो हैं, 4 5 6 और 7, तो कितनी आ जाएगी 7/8 आ जाएगी। अगर कन्फ्यूज करेगा तो एट लिस्ट या एट मोस्ट, एट लिस्ट का मतलब कम से कम और एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड होने चाहिए और यहाँ पे कम से कम 2 होने चाहिए। कम है तो ज़्यादा ले लेंगे और ज़्यादा है तो कम ले जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी ने। बस भी सिक्का में इस तरह बहर और कुछ नहीं आओगा, सिर्फ ये है। इसके बाद है अपनी डाइस। वो क्या करें, डाई जो है पासा। ठीक है, जैसे वो जो है नी सांप सीढ़ी में भी है। ठीक है, और वो जो खेला कर रहे हैं लूडो। ठीक है, लूडो में भी तो ईव है अपनी डाइस। ठीक है, यो होया करे पासा। अब पासा है जो, इसके कितने फेस हुए हैं, एक पासे के 6 फेस हुए हैं, 6। ठीक है, इब अगर आप इसने के कर देंगे, टॉस कर देंगे, तो टॉस कर दे यहाँ से इसके के बनेंगे, केस बनेंगे। और इसके केस निकालने का भी अपने पास फार्मूला है, वही जितने भी इसके फेस हैं इसकी पावर टॉस कर दे रवांगे तो इसके केस आंदे रहेंगे। ठीक है, अगर आपने एक बार टॉस कर दिया तो देखो 6 फेस हैं, एक बार टॉस कर दिया तो 6 केस बन जाएंगे। ठीक है, 10th क्लास में पासा ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार उछल रहा है बस। ठीक है, इससे बाहर को नहीं पूछा है। तो अगर 2 बार है तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 केस बन जाएंगे। ठीक है, अगर 6 बनेंगे तो इसके लिए 1 2 3 4 5 और 6। और ये 36 कौन से हैं, ये 36 हैं 1 1 से लेकर 1 2 3 4 5 1 6, फिर ऐसे ही 2 1 से लेके 2 6, फिर लास्ट की जो लाइन है अपनी 6 1 तक लेकर 6 6 तक। तो ये 36 केस बनेंगे अपने। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें क्या पूछेगा, इसमें थोड़े ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछा है, यू मतलब थोड़े जटिल जटिल से। कैसे, एक तो यू कई बार पूछा है कि प्राइम नंबर बाय अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, इस एक ने है नहीं प्राइम नंबर के अंदर इंक्लूड करके चल रहे हैं। यो ना तो भाज्य होंदा न अभाज्य होंदा, यो किते भी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब दो जो अपनी प्राइम नंबर हैं अभाज्य संख्या हैं वह के हैं, 2 है 3 है और 5 है। ठीक है, तो यानी कि 2 है 3 है और 5 है। ठीक है, अब देखो पूरा नंबर सिस्टम में है नहीं, जो ये 2 नहीं है 2, या एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होंदे भी अभाज्य है। सम संख्या नहीं, पूरा नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन तो उरे तमन गया। अगर अगला बंदा पूछ ले कि सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, और एक कई बार पूछ ले यू ओड नंबर, ओड क्यों हैं, विषम संख्याएं। अब विषम में तो 1 आवेगा क्योंकि यह 2 से डिवाइड नहीं होती, तो 1 3 और 5 ये हो जाएंगी 1 3 और 5। कई बार पूछ ले है इवन नंबर, इवन क्यों हैं, सम संख्याएं। अब सम के हैं 2 4 और 6, 2 4 और 6। ठीक है, और फिर क्वेश्चन किसे पुट कर है यू, फिर क्वेश्चन पुट कर देगा कि भाई नंबर लेस देन 5, भाई 5 से छोटी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो कौन सी हमें, पहली 4 ये हो जाएगी। ठीक है, अगर बंदे ने एक वर्ड ला दिया कि नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, भाई 5 तो छोटी भी होनी चाहिए और 5 भी होना चाहिए। फिर क्या करांगे, इस 5 ने आप इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है,
अगर डायरेक्ट बोल दे नंबर लेस देन 5 तो 5 तक छोटी छोटी लेनी पड़ेंगी। अगर बोल दे लेस देन और इक्वल टू 5 तो 5 भी लेवांगे और 5 तक सारी छोटी भी लेवांगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यो है एक बार उछालन के क्वेश्चन। अगर बाय चांस उसने 2 बार डाई उछाड़ दी, इसमें तो यो पूछा करे है सम, यानी कि जोड़। भाई जोड़ आना चाहिए उनका। मान ले कोई बंदा कह दे एक पासा 2 बार फेंक दिया, ए डाई इज टॉस ट्वाइस, 2 बार उछाड़ दी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम इज 4, कि भाई उनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनका जोड़ क्या होगा 4 होगा। तो 4 किसका होगा, 1 और 3 का आ जाएगा, फिर 2 और 2 का आ जाएगा, फिर 3 और 1 का आ जाएगा। आगे तो किसी का जोड़ 4 है को नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या केस बन गए, ये बन गए 3, कितने बन गए 3, टोटल थे अपना दो है 36। ठीक है, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर गणा डीपली पूछेगा तो ये इतना पूछ सके है, वरना क्वेश्चन जमा आसान आसान पूछे हैं प्रोबेबिलिटी में। तो फ्री के 5-6 नंबर हैं, कुछ नहीं। ठीक है, ओके, या थी अपनी डाई यानी कि पासा। ठीक है, इसके बाद इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्ड्स, यानी कि ताश के पत्ते। देखो भी ये क्या हैं, ये अपने कार्ड्स, यानी कि जो अपने ताश हैं, ताश के पत्ते। ठीक है, जो अपने टोटल कार्ड होया करे हैं उनमें कितने हैं, ये हैं 52। कितने हुए हैं 52। ये जो 52 हैं ये डिवाइड हुए हैं किस में, 13-13 के 4 सेक्शना में, 13-13 के 4 सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले चारों सेक्शना के मैं नाम बताऊँ हूँ। सबसे पहले आकर है स्पेड। ठीक है, स्पेड क्या है, हुकुम, वो वाला नहीं हुकुम मेरे आका, वो अलग है। ठीक है, यह है हुकुम। ठीक है, और इसके पत्ते हुए हैं 13 और इसका कलर क्या है ब्लैक। ठीक है, इसके बाद आकर है कलब। ठीक है, और कलब क्या होती है चिड़ी। ठीक है, और चिड़ी के पत्ते 13 और इनका कलर क्या है ब्लैक। ठीक है, इसके बाद है अपनी डायमंड। डायमंड होती है हमारी ईंट। ठीक है, और ईंट के पत्ते 13 और इनका कलर क्या है रेड। ठीक है, और इसके बाद जो अपना लास्ट वन है ये आकर है हार्ट। ठीक है, हार्ट क्या होती है पान के पत्ते 13 और इनका कलर क्या है रेड, क्या है रेड। ठीक है, अब देखो अगर टोटल ब्लैक कार्ड की बात करी जाऊंगी तो 26 पत्ते किसके हैं ब्लैक कलर के हैं, और टोटल अगर रेड कलर के पत्ते की बात करी जाओगी तो 26 पत्ते किसके हैं लाल रंग के हैं, यानी कि रेड कलर के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये अपने 52 पत्ते इस प्रकार से बैठे गए हैं, 13-13 26 पत्ते ब्लैक और 13-13 26 पत्ते रेड कलर के। ठीक है, अब इसमें देखो ये नाम ध्यान में को नहीं रहते कई बार, तो एक बार इसने अच्छा है ठीक है स्मरण करके जाइयो कि स्पेड ओकम, कलब चिड़ी, डायमंड ईट और आर्ट पान। वैसे जो अपना पेपर आओगा वो बायलैंग्वेज आओगा। ठीक है, हिंदी भी और इंग्लिश भी दोनों साथ में आऊँगी। ठीक, अब इसके अंदर है नहीं कुछ स्पेशल कार्ड हुए हैं, जैसे नंबर 1 पे आकर है अपना इक्का। क्या होता है इक्का। ठीक है, अब ये इक्के कितने हुए हैं 4 हुए हैं, जिसमें से 2 तो रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। इसके बाद नंबर 2 क्या है किंग। ठीक है, किंग का मतलब होता है बादशाह। ठीक है, तो ये बादशाह कितने 4, जिसमें से 2 रेड कलर के और 2 ब्लैक कलर के। नंबर 3 ये होता है जैक। ठीक है, चलो क्वीन कर लेते हैं पहले। क्या होती है क्वीन। ठीक है, और क्वीन क्या होती है बेगम। ठीक है, और बेगम कितनी होती हैं 4, जिसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक। नंबर 4 क्या होगा जैक। ठीक है,
जैक क्या होता है? गुलाम। और ये भी 4, जिसमें से 2 रेड और 2 ब्लैक। ठीक है, ये क्या है? ये हैं कुछ स्पेशल पत्ते। ठीक है, वैसे तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो ठीक है। ठीक है, 11वां इसका, 12वां इसका और 13वां इसका। ठीक है, और 1 नंबर होता है इक्के का, ए। ठीक है, 1। ओके, अब देखो, अगर इसमें से बंदा पूछे कि फेस कार्ड कितने हैं, यानी कि तस्वीर के पत्ते, इसने छोड़ के बाकी सारे के सारे फेस कार्ड हैं, यानी कि तस्वीर के पत्ते हैं। तो यानी कि 4 तो किंग प्लस में 4 क्वीन और 4 जैक, कितने हो गए? 12। जो अपने 12 पत्ते हैं ये क्यों हैं? ये हुए हैं फेस कार्ड, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, इसके अंदर इक्का इंक्लूड को नहीं होता, क्योंकि इक्का का जो पत्ता है वो सबसे ज़्यादा खाली होया करे है। जैसे यो अपना पत्ता है, ठीक है, यहाँ पे ए लिख देंगे, यहाँ पे ए लिख देंगे। अब मान लो इसने ईंट का पत्ता बनाया है, तो यो ईंट का इक्का है। ठीक है, इस पर तो कोई भी कुछ नहीं, समझे? तो यो क्या है? सबसे ज़्यादा खाली कार्ड, इसमें तस्वीर कुछ नहीं होती, तस्वीर सिर्फ इन 3 नाम होया करें। ओके, ये 12 पत्ते हैं अपने तस्वीर वाले। अगर इनमें से भी जमा डीपली पूछ लेगा कि भाई ब्लैक कलर के 6 और 6 रेड कलर के, ब्लैक कलर के तस्वीर के पत्ते आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड। तो कितने हो जाएंगे? 6। रेड की पूछ लेगा तो 6 हो जाएंगे। गणाई डीप पूछेगा तो यहाँ तक जाओगा। ठीक है, वरना तो ऊपर पूछ लेगा कि भाई ईंट की बेगम आने की प्रायिकता। अब ईंट की तो एक क्यों है, समझे? पान की पूछ लेगा, चिड़ी की पूछ लेगा, ठीक है, कुछ भी पूछ लेगा, 1 2। ओके, ये अपने पत्ते यानी कि कार्ड से। अब इसमें तक मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? देखो, इसके जो मोस्टली क्वेश्चन होया करे हैं वो होया करे हैं कि मान लो अपने दौरे 3 रेड कलर की गेंद हैं, 5 ब्लैक कलर की हैं और 4 वाइट कलर की हैं। ठीक है, और इसमें से पूछेगा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लैक बॉल। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल की पूछ लेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो यूँ देखो, ब्लैक कितनी हैं? ब्लैक तो 5 हैं, और बटे टोटल कितनी हैं? 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक है, यो जितना कटेगा अपन उतना काटना है। ठीक है, जहाँ तक काट सकते हैं काटो, समझे? ऐसा नहीं है कि कटे भी है और लिख कर छोड़ दिया, नहीं, जहाँ तक काट सकते हो वहाँ तक काटना पड़ेगा। अगर बाय चांस इसने पूछ लिया कि प्रोबेबिलिटी बताओ वाइट कलर की गेंद, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता। अब सफ़ेद कितनी है? 4, और बटे टोटल कितनी है? 12। 4 3 12, तो 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3। ठीक है, अब निकालो इसकी एक्सरसाइज 15.1। उसमें से देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए। ठीक है, जो अपनी 15.1 है इसका क्वेश्चन नंबर देखो 5वां, 5th क्वेश्चन। ये नु कहे ई की प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी है और ई नोट की पूछे है, मतलब नहीं की। तो क्या करना है? एक में तय 0.5 घटा देंगे। ठीक है, जीरो 0.5 या 0.05 है, 0.05 है। ठीक है, तो क्या करांगे? एक में तय 0.05 घटावांगे तो 0.95 यो बचेगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्वेश्चन नंबर देखना है 8वां। यो नु कहे एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, टोटल कितनी होगी? 8 होगी। 5 और 3 8 है। फिर यो पूछा है कि एक गेंद निकाली गई, उसकी लाल रंग की प्रायिकता। देखो 3 तो रेड हैं, ठीक है, और 5 ब्लैक हैं। लाल रंग की पूछा है नहीं, तो लाल रंग की कितनी है? 3, और टोटल कितनी है? 8, तो 3/8। ठीक है, अगर बंदा पूछ ले कि ब्लैक कलर की, बहुत सारे बच्चे कैसे निकाल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, तो ब्लैक की क्या कहेंगे? अजी सारी एक हुआ है,
और उसमें तो आप 3/8 घटा दें तो 5/8। यो तरीका भी बिल्कुल सही है, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लो, या फिर अपन पता है ब्लैक कितनी है 5 और टोटल कितनी है 8। यो डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी, ठीक है। इच्छा है कैसे भी निकाल सकते हैं। आगे देखो, इसका क्वेश्चन नंबर देखना है 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ये नु कहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी कि एक डाई इज रोल्ड वंस, एक बार उछाल दी। इसने पूछा कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए एक अभाज्य संख्या, ये बताई थी अभाज्य संख्या के वह 2, 3 और 5 वह है, ठीक है। 3/6 1/2 आ जाएगा। एक विषम संख्या बताई थी 1, 3 और 5, 3/6 काट दिया तो 1/2। इससे आगे 2 से बड़ी कोई संख्या, तो 2 से बड़े ले लो, 3, 4, 5 और 6 कहेगी 4, 4/6 काट दियो आंसर आ जाएगा। और आगे है 9 से छोटी कोई संख्या। अब 9 से छोटी कौन सी है कौन सी है? 9 तो छोटी तो सारी ये हैं, कुछ भी पूछ सके है बेटा, कोई दिक्कत कोई नहीं, ठीक है। 9 से छोटी 6 की 6 है तो 6/6। अरे कोई दिक्कत नहीं, स्टेटमेंट चेंज कर दिया, ठीक है भाई। 9 से छोटी अगला पूछना है, अगला ने तो क्वेश्चन पुट करना है, किसी प्रकार का भी कर सके है, क्या दिक्कत है। तो यो के कव है, वैसे कव तो है यू 2 से 6 के बीच की कोई संख्या। अब मान लो उसने नू कह दिया 9 से छोटी, तो फिर क्या करोगे? जितनी संख्याएं सारी आएगी, 9 तो छोटी में तो सारी हैं, तो 6/6। और 2 के और 6 के बीच में कौन सी हैं? 3, 4 और 5, 3/6 काट देंगे तो क्या जाएगा 1/2। आगे पूछा है कि विषम संख्या आपने बताई दी। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 इसे का। तो यो नुक है कि 52 पत्तों की एक अपने द्वारा एक फेंटी गई गड्डी है, ठीक है। उसमें से प्रायिकता बतानी है लाल रंग का बादशाह। अब लाल रंग का बादशाह कितना है? 1, 2, ठीक है। तो कितने? 2/52, ठीक है। यानी कि एक तो है ईंट का और एक है पान का, 2 हो गए रेड कलर के, तो 2/52 काट दो 1/26। आगे इसने पूछा है कि एक फेस कार्ड, आगे तस्वीर वाले पत्ते कितने बताए थे? 12, तो 12/52 काट दियो। आगे है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो पूछ लिया नहीं डीपली, फेस कार्ड भी पूछ लिया और रेड कलर का भी पूछ लिया। फेस कार्ड थे अपने 12 में थे 6 ब्लैक और 6 रेड। अब रेड पूछा है तो कितने हैं? 6, टोटल कितने हैं? 52, तो 6/52। आगे देखो पान का गुलाम। अब पान का गुलाम तो एक के है, ठीक है, 1/52। आगे है हुक्म का पत्ता। पहला है अपना टॉपिक था हुक्म, यो लिखा था अपन स्पेड, ठीक है। तो स्पेड कार्ड कितने हुए हैं? 13, 13/52, 1/4। अब है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम कितनी है? 1, यानी कि क्वीन ऑफ डायमंड। तो डायमंड की क्वीन कितनी है? 1, 1/52। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नु कह 12 खराब पेन थे, 132 अच्छे पेनों में मिल गए, ठीक है। यानी कि देखो इसने क्या बोला कि अपने पास है नहीं बैड, कितने पेन थे? बैड पेन थे 12, ठीक है। और अच्छे पेन कितने थे? गुड पेन थे 132। तो यहाँ से अगर मैं टोटल पेन की बात करूँगा तो कितने हो गए? 144, यानी कि 144। अब यो के पूछे है, अपने तो पूछे है कि इसमें से एक पेन निकाला जाता है, पेन की अच्छा होने की प्रायिकता। तो आपने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन बाय अच्छा पेन। अब अच्छे कितने हैं? 132 हैं, डिवाइडेड बाय 144, ठीक है। काट दियो 11/12 आ जाएगा, ठीक है। और आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18वां। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यो नु कहे 1 से 90 डिस्क हैं अपने पास, ठीक है। जिस मतलब 90 डिस्क हैं जिस पे 1 से लेकर 90 तक की काउंटिंग लिख दी। बंदा पूछा है कि इसमें तो एक डिस्क निकाली गई और वो 2 अंकों की एक संख्या होगी, कितनी? 2 अंकों की। तो सबसे पहले देखो 1 से लेकर बंदा ने 90 तक के लिखे, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे लिखे, ठीक है।
फिर ये पूछा दिए कहाँ तक, 90 तक। ऐसे जो पूछा है कि 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। अब देखो 1 से लेकर और 9 तक की जो संख्याएं हैं अपनी, वह तो क्या हैं, वह तो 1 डिजिट की हैं, यानी कि सिंगल डिजिट की हैं। आपा ने तो 2 की बतानी है। तो इस 90 में तय अगर आपा पहले 9 घटा दें तो कितने बच गए, 81 संख्याएँ ऐसी हैं जिनका 2-2 डिजिट है। ठीक है, तो आपा ने बताना है 81, टोटल है अपनी 90। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये पूछा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, कंप्लीट स्क्वायर नंबर। अब देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर करवाऊँ तो 1 है, 2 का स्क्वायर कराऊँ तो 4 है, 3 का स्क्वायर कराऊँ तो 9 है, 4 का 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है और 10 का 100 है। ठीक है, अब देखो जो यो 100 है नी, जो लास्ट का जो नंबर आया है 10 का स्क्वायर, क्या 10 का स्क्वायर 90 तक की संख्याओं के अंदर है, कौन ही नहीं। तो इसका मतलब पहले ही सिर्फ 9 संख्या ऐसी हैं जिनके स्क्वायर करवावा तो 90 तक के मिल जाएंगे अपन। तो ये क्या जाएगा, 9/90 काट दिया तो कितना आ गया, 1/10। अब लास्ट पार्ट में पूछा है कि 5 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना, अपना ढूंढना नहीं है कि भाई 5, 10, 15, 20 ऐसे टाइम खराब नहीं करना। संख्या कितनी है, 90 है, इसने 5 से डिवाइड करा दो तो कितनी आ जाएंगी, 18। कितनी आ जाएंगी, 18। 18 संख्या पाओगे ऐसी 90 तक जो 5 तक भाग होती होंगी, बस डिवाइड करा देंगे, 18/90 काट दिया आंसर है। ठीक है, ओके। आगे देखो भी इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21। ठीक है, 21वें क्वेश्चन में ये हुआ है 144 पेन थे समूह में, उसमें 20 पेन खराब थे। देखो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब की बार बंदा ने कह दे दिया कि भाई 144 पेन थे नी, वह टोटल इसने दे दिए भाई 144 हैं सारे, उसमें से ये हुआ है जो बैड खराब पेन थे नी, वह कितने थे, 20 थे। कितने थे, 20। अगर अब गुड पेन की बात करी जाओगी तो 144 में तो 20 घटावांगे तो 124 पेन हैं वह के हैं अच्छे हैं। कितने हैं, अच्छे। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट निर्धारित करेगी कि बंदा टोटल देव है या टोटल पूछा है। यहाँ पर तो क्या था, 12 खराब 132 में मिल गए तो वह 144 हो गए। अब की बार ये क्या है, 144 मत है नी, 20 खराब हैं तो जो बच गए वह अच्छे बच गए। अब बच गए कैसे, इसमें तक घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ने 2-3 बार ध्यान तक पढ़ी हो, गलती नहीं करनी है थोड़ी ही भी। अब यो पूछा है कि वह पेन आप खरीद लेंगे, अब देख कर तो पता चला नहीं। ठीक है, यो कहा है कि बात देखे तो पता नहीं चलेगा। अगर आप कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे, जो अच्छा चलता होगा बढ़िया होगा, तो इसका मतलब अच्छा है तो खरीद लिया जाओगा। तो अच्छा है तो 124/144, इसने काट दिया, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में पूछा है कि वो पेन आप नहीं खरीदेंगे। अब पेन आप खरीदेंगे कब नहीं, जब वो पेन अच्छा नहीं होगा। अच्छे नहीं है कितने हैं, 20, और टोटल कितने हैं 144, तो 20/144 काट दिया, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर करना है डायरेक्ट 24वां। ठीक है, कैमा 24वां। तो योनु हुआ है कि एक पासे को 2 बार फेंक दिया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। भाई एक बार में भी 5 नहीं आना चाहिए, तो काउंट करो। देखो 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 5 में तो 5 आ गया, तो कितना आ गया 1 6, तो यहाँ क्या होगी, यहाँ हो गए 5। ठीक है, मतलब जो अपनी 1 1 वाली लाइन है इसमें तो आ गए 5, और जो अपनी 2 1 वाली लाइन है इसमें भी क्या आ जाएंगे 5, जो अपनी 3 1 वाली लाइन है इसमें भी 5, और जो अपनी 4 1 वाली लाइन है इसमें भी 5। 5 वाली लाइन तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म होगी। बंदा तो नु कहे 5 तो एक बार में भी नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए 5। 5 वाली लाइन गई तो क्या की बच गई, 6 1 वाली में भी 5, 10 और 10 20 और 5 25 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें एक बार भी 5 नहीं आओगा, और टोटल कितनी है 36। ठीक है,
आंसर आ जाएगा, कटा तो है ही नहीं, निकालना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा है, यो नु कहे 5 कम से कम एक बार आएगा। अब देखो एटलीस्ट है क्या नहीं, तो इसका मतलब मैंने क्या कहा था, एट मोस्ट भी काउंट करांगे। यो बंदा नु कहे एक बार तो आवे आवे, ओ उसका 2 के 2 बार भी है जी, तो ये क्या है 25 है, और 36 में तो 25 गए तो क्या बच गए 25 संख्या ऐसी है जिसमें एक बार भी 5 को नहीं, तो बाकी जितनी बच गई क्या एक एक बार है उसमें, क्या 2 2 बार है, तो क्या है हमें 11, तो 11/36। अपन तो निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जब पता है 25 संख्या ऐसी हैं जिनका एक बार में भी 5 नहीं, तो जितनी बच गई उनका क्या तो एक एक बार है या 2 2 बार है, तो वह है 11/36। ठीक है, लो जी, इस तरह और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाओगा। यो था चैप्टर नंबर 15। ठीक है, देखो भी ई बापा निकाल लांगे चैप्टर नंबर 14 यानी कि उसका के मीन। लो जी, के है मीन। अब मीन हो के है, मीन हो है माध्य, के है माध्य। माध्य निकालने के अपने पास कितने मेथड हैं, 3। फर्स्ट वन है डायरेक्ट, डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी, प्रत्यक्ष विधि। और इसका फार्मूला हमारे पास है समेशन ऑफ fi(xi) और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ठीक, इसके बाद नंबर 2 है अज्यूम्ड मेथड, यानी कि इसको बोलते हैं कल्पित विधि। कौन सी, कल्पित विधि। और इसका फार्मूला है a प्लस के समेशन ऑफ fi di बटे में समेशन ऑफ fi। और यहाँ पर जो di है वो कैसे निकलेगा, xi में से a माइनस करांगे। ठीक है, a जो अपन यो a है जो अज्यूम्ड कराया है। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 स्टेप डेविएशन, यानी कि पग विचलन। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या है, a प्लस के समेशन ऑफ fi ui बटे समेशन ऑफ fi और मल्टीप्लाई h। ठीक है, और यहाँ पे जो ui है वो कैसे निकलेगा, xi माइनस का a और डिवाइडेड बाय h। यो h क्या है, हाइट ऑफ द इंटरवल, यानी कि जो वर्ग अंतराल है नी उनकी हाइट, यानी कि उनके अंदर गैप कितना है वो लेना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो 14.1 का, इसका अपन के निकालना है मीन। ठीक है, यानी कि माध्य निकालना है, और उसने अपन तीनों मेथड तक करांगे। ठीक है, देखो भी पहला है 0 से 2, 2 से 4। लो जी, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और आगे है 12 से 14। यो है अपना क्लास इंटरवल। इसके बाद है अपनी fi यानी कि फ्रीक्वेंसी, इसने दे रखी है कितनी है, 1 2 1, 1 2 1, आगे है 5 6 2 3, 5 6 2 3। अब यहाँ से निकाल लेंगे xi, क्या निकाल लेंगे, xi। लो जी, xi कैसे निकाल लेंगे, 0 और 2 दोनों ने ऐड करो यानी कि जोड़ दो, और 2 तो डिवाइड करा दो, 0 2 2, 2 ने 2 तो डिवाइड करवाओगे तो 1। लो जी 1, 2 और 4 6, 6 ने 2 तो डिवाइड कराओ तो 3, यानी कि 1 3 5 7 9 11 और 13। यो है अपना xi। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का क्या है फार्मूला, fi(xi), यानी कि fi(xi) की मल्टीप्लाई करवानी है तो करवाओ। यो है अपना fi(xi), 1 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 35 54 और 22, और यहाँ से 39। कितना है, 39। अब देखो यो है समेशन ऑफ fi(xi),
भाई इनका जोड़, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इनका जोड़ निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 182 या 162, 162, ठीक है 162। और इनका अगर एफ आई का आप सम निकालेंगे, इसने दे भी रखा है कि 20 घर हैं, यानी कि 20 हाउसेज हैं, तो यानी कि यो है अपना 20। तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट मेथड लगावांगे अपन। डायरेक्ट मेथड की है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ आई। तो यो है 162 डिवाइडेड बाय 20। यहाँ से कैंसल आउट करेंगे तो क्या होगा 81/10, तो यानी कि 8.1, क्या है 8.1, ठीक। अब इसके बाद बारी है अज्यूम्ड मेथड की, यानी कि कल्पित विधि। अब कल्पित विधि कैसे करांगे, हमेशा याद रखना है ये जो ए है नी, ए यानी कि जो अपन यो मान्या है, यो हमेशा एक्स आई में मान्या जाओगा। किस में मान्या जाओगा, एक्स आई में। अब देखो यह है अपनी एक्स आई, यहाँ से 3 ऊपर तक छोड़ दो, 3 नीचे तक छोड़ दो, तो यो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा ए। अब बाई चांस अगर यहाँ पर 13 वाली लाइन ना होती तो फिर देखो 2 ऊपर तक छोड़ दो, 2 नीचे तक छोड़ दो, बच गए हैं 2। अब इन दोनों में तय जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसे न ए मान लेंगे, ठीक है। जैसे 5 की फ्रीक्वेंसी इसमें तो 1, 5 में तो 5 बड़ा है नहीं, तो इस साथ न ए मान लेंगे, ठीक है ओके। तो अब यहाँ से देखो अब निकाल लेंगे डी आई। क्या निकाल लेंगे, डी आई, डी आई। अब डी आई कैसे निकलेगी, एक्स आई माइनस का ए, तो ए यो है अपना एक्स आई 1, 1 में से 7 गया माइनस के 6, 3 में से 7 गया माइनस के 4, 5 में से 7 गया माइनस के 2, 7 में से 7 0, 9 में से 7 2, 11 में से 7 4 और 13 में से 7 6, ठीक है। यो के है अपने पास, यो है डी आई। अब देखो एफ आई और डी आई यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कराओ, यो है एफ आई और यो है डी आई, मल्टीप्लाई कराओ, ये है एफ आई ये है डी आई। तो माइनस के 6, 4 2 जा माइनस के 8, 2 1 जा माइनस के 2, 5 0 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8 और 6 3 जा 18, ठीक है। अब देखो 8 से तो 8 कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। 6 और 2 8, 6 और 2 8, 18 में से 8 गया तो यहाँ पे कितने 10, 12 और 10 अगर इनका ऐड करेंगे तो क्या होगा 22 यानी कि 22, ठीक है। अब इस फार्मूला देखो ये है क्या, कल्पित विधि यानी कि अज्यूम्ड मेथड, ठीक है। फार्मूला ए का वैल्यू के है 7 प्लस के समेसन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया है 22 डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ आई का जोड़ कितना है 20, यहाँ से काटोगे तो 11 और 10 यानी कि 7 प्लस के 11/10 का मतलब 1.1 और ऐड करांगे तो इसने क्या आ जाएगा 8.1, यानी कि चाहे तो प्रत्यक्ष विधि तक करो या एज्यूम्ड मेथड तक करो, कल्पित तक करो, आंसर दोनों तक क्या होंगे सेम आएंगे, ठीक है। अब देखो अब अपन क्या चाहिए, अब चाहिए इसकी तीसरी विधि यानी कि थर्ड इसका जो मेथड है। अब वो देखो क्या है, थर्ड है इसका स्टेप डेविएशन मेथड। अब यहाँ से देखो ये क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे यू आई। क्या निकाल लेंगे यू आई। यू आई कैसे, एक्स आई माइनस का ए और डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ से इसके अंदर देखो एच कितना है, एच है यहाँ पे 2 यानी कि 2, ठीक है। क्योंकि देखो हर जगह पे गैप कितना है 2 2 2 2, तो एच की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। अब देखो भी एक्स आई माइनस का ए यानी कि 1 में से 7 गया माइनस के 6 और उसने 2 तक डिवाइड करवाएंगे तो माइनस के 3, अब इसको करवाएंगे तो माइनस के 2 और इसको करवाएंगे तो माइनस का 1 0 1 2 और 3। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारी यू आई, ठीक है। चाहिए एफ आई और यू आई, लो जी एफ आई और यू आई,
ये फ्रीक्वेंसी है, ये UI है। तो 3 1 जा -3, 2 2 जा -4, 1 1 -1, 5 0 0, 1 6 6, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब देखो 4 से तो 4 है, कैंसल आउट, 3 और 1 4, और 6 में से अगर 4 गया तो कितना बचा 2, तो यहाँ पे है 2, 2 और 9 कितने हो गए 11, कितने हो गए 11। अब इस मेथड का यूज करो, यो है फार्मूला। पहले है ए का वैल्यू कितना था 7 प्लस के समेशन ऑफ FI/UI कितना है गया 11 बाय FI कितना है 20 और मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है 2, 2 से काटो के है 10, तो 7 प्लस के 1.1, ठीक है, क्योंकि 11/10 का मतलब है 1.1, और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 8.1, ठीक है। तो मेथड कौन सा भी यूज करो, आंसर तीनों तय बराबर आओगे, ठीक है। अब सुनो बात ध्यान से, अगर बंदे ने स्टेटमेंट दे दी और नीचे बोल दिया फाइंड द मीन, तो आप लोग क्या करोगे, जो मेथड था अपना कौन सा डायरेक्ट, इस मेथड का यूज करके निकालोगे, ठीक है। सबसे आसान मेथड है यो डायरेक्ट, कुछ नहीं करना, XI निकाल ली, FI के साथ मल्टीप्लाई करा दी, जोड़ दिया और डिवाइड करा दिया, बस कुछ नहीं करना। अगर बंदा ने स्पेशली मेंशन कर रखा है, बोल रखा है कि भाई इसका माध्य निकालो और कल्पित विधि तक निकालो, फिर कल्पित तक करना पड़ेगा। अगर पग विचलन तक बोल दिया तो पग विचलन तक करना पड़ेगा, डायरेक्ट बोल दिया फिर आप कौन सा भी कर सका, मतलब ऐसे बोल दिया कि माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझे, वो डायरेक्ट नहीं है कि ऐसे बोल दिया कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो फिर अपनी इच्छा है डायरेक्ट अज्यूम्ड स्टेप कौन सा भी लगा इसका, ठीक है, ओके। जैसे 3rd चैप्टर में नहीं कराया था कि भाई इसका हल ज्ञात कीजिए, तो वहाँ पे एज्यूम्ड के है एलिमिनेशन, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन सा भी लगा इसका, ठीक है। लेकिन जो मेंशन कर दिया वो तो कर ही दिया, फिर उसे तक करना पड़ेगा, ठीक। अब देखो ये था अपना 14.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, और इसका एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है यो, ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेटा में भी और हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में भी यो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका, फाइंड द वैल्यू ऑफ F। अब ज़रूरी नहीं है कि स्टेटमेंट यह हो, थोड़ी बहुत इंटरचेंज भी हो सका है, ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट ना बदल कर दे देगा। तो यो क्या है, यो है अपने पास 11 से 13, यानी कि ये है 11 से 13 और 13 से 15 और 15 से 17, 17 से 19 और 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ठीक है। यो है अपना क्लास इंटरवल, यानी कि इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। अगर वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा दे रखा है तो है, जैसे दैनिक जेब भत्ता, ठीक है, यानी कि पॉकेट मनी दे रखी है बंदा ने, तो यहाँ पर लिख देंगे दैनिक जेब भत्ता। अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल, क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, इंग्लिश में लिखेंगे क्लास इंटरवल, ठीक है। इसके बाद इसने इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 7 6 9 13, यानी कि 7 6 9 13 F, और इसके बाद क्या है 5 और 4, क्या है 5 और 4, तो ये क्या है, ये है FI बोले तो इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बारंबारता, भाई इसने इसकी बारंबारता दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे XI, क्या निकालेंगे XI। अब देखो अपन तो F का मान निकालना है, बंधन है ना तो नुकया एज्यूम्ड तक करो, ना नुकया स्टेप तक करो, ना नुकंदा डायरेक्ट तक करो, ठीक है। तो अपनी इच्छा है, सबसे आसान मेथड अपना डायरेक्ट है, उसे तक करांगे अपन इसने। तो XI की वैल्यू 11 और 13 न जोड़ दो, क्या हो गए 24, अगर आप 24 न 2 तक डिवाइड करा देंगे तो क्या जाएगा 12, लो जी, यो है 12 14 16 18 20 22 और फिर है 24। और अब क्या निकालेंगे इसका FI XI, ठीक है। 12 सत्ते 84, 14 छिके 84, 16 निमा
144 है, और 13 18 की गुणा 234, ठीक है। यहाँ होगा 2 3 4, और ये क्या होगा 20F, 22 पंजे 110 और 24 चौके 96, ठीक है। करवा दिए सारे की मल्टीप्लाई। अब क्या करांगे, अब निकालेंगे इनका जोड़, यानी कि अगर आपन ने इसमें डायरेक्ट मेथड लगाना है यानी कि प्रत्यक्ष विधि, तो उसका फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, और ये क्या होता है मीन यानी कि मध्य, और मध्य ने x बार तक भी डिनोट कराया करें हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो आप FI का जोड़ निकाल लेंगे, तो FI का अगर जोड़ निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 44 प्लस के F हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44 प्लस के F। अगर FI/XI का जोड़ निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 752 और प्लस के 20F, ठीक है, 752 प्लस के 20F, ठीक है। अब देखो यो क्वेश्चन इतनी बार करवाया जा चुका कि इसकी ऐड मल्टीप्लाई सब याद हैं, ठीक है, लेकिन यू याद नहीं रहता है इसका क्लास इंटरवल के था, इसकी FI के हैं। अगर FI में थोड़ा सा भी इंटरचेंज कर दिया तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएंगी। तो क्या करना है, याद ऐसे नहीं है कि याद है तो लिख दिया, एक बार सारी चीज़ ऐड करके ज़रूर देखनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी याद है, बीच में कैलकुलेशन भी याद है, ठीक है, लेकिन अगर वो याद है तो अच्छी बात है, लेकिन वह बुरी बात भी है। बुरी बात कैसे है, अगर उसमें एक डिजिट भी आगे पीछे हो गया तो सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। तो क्या करना है, एक बार वो ऐड अप करके ज़रूर देखना है, भाई 752 आवे है या फिर 762 आवे है, 792 आवे है, क्या आवे है, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा खतरनाक कदम नहीं उठाना है कि 100 का आंकड़ा नीचे रह जाए। बिल्कुल एक एक चीज़ जोड़ जोड़ के देखनी है, एक बार नहीं 2 बार जोड़ो, 2 बार नहीं 3 बार जोड़ो, जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो जोड़े जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यह आएगी अपनी FI/XI, अपनी FI का जोड़ भी आ गया। बंदा यूँ को है कि इसका जो मीन है नहीं वो कितना है 18, कितना है 18, यानी कि उनका जो दैनिक जेब खर्च का है नहीं वो है 18। अब 18 की जगह यहाँ पे 17 कर देगा, 16 कर देगा, 22 कर देगा, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। इब सब न पता है इसके बीच में 792 आवा है, हर बच्चा जाना है कि इसकी गुणा करावांगे तो 792 आओगा। अगर 18 की जगह और कुछ भी कर दिया नहीं फिर 792 नहीं आओगा, समझे। ओके, तो स्टेटमेंट हमेशा वो थोड़ी बहुत पलट के देगा, उसने बेरा नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर सेट करे उसने नू बेरा है, ऐसे खुर्रापाती बालक हैं, कैलकुलेशन भी याद करेंगे तो वो कुछ न कुछ आगे पीछे फिर पक्की करेगा, ठीक है, और उसे में मार खा जाएंगे। थोड़ा सा भी आंसर वंसर गलत हो गया तो 1-2 नंबर कट, 100 का सपना ख़त्म, ठीक है। तो देखो भी FI/XI कितना है, यो है 752 प्लस के 20F, और डिवाइडेड बाय यो कितना है 44 और प्लस के F। कोई भी संख्या अकेले नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड में 1 होगा, और यहाँ से क्या करेंगे आर पार गुना, तो ये क्या होगा 752 प्लस के 20F इज इक्वल टू 44 की 18 की गुणा करावांगे तो 792, ठीक है, और प्लस के 18F 20 इसने साइड लेके आओ, 20F माइनस के 18F इज इक्वल टू 792 और 752, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 2F बराबर है 40 और 2 से काटा तो F का मान क्या है 20, यानी कि जो F था यहाँ पे वो क्या था 20 था, ठीक है। आप इसको अज्यूम्ड स्टेप किसी से भी कर सकते हैं, आंसर इसका 20 से आओगा, ठीक है। ओके, अब एजो एक्सरसाइज 14.2 14.1 सारी एक्सरसाइज सेम है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मेथड लगाओ, सबके मीन निकालो। इसके बाद है अपना मोड, क्या है मोड। अब मोड क्या होगा, मोड होता है बहुलक, क्या है बहुलक। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद है अपना बहुलक। अब बहुलक को क्या बोलते हैं मोड, क्या बोलते हैं मोड। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बंदा MCQ क्वेश्चन भी डाल दे है बहुत बार, ठीक है, कि अपना पास क्या करेगा कुछ आंकड़े दे देगा। पहले आप इसका छोटा लेवल तक स्टार्ट करांगे, जैसे उसने आंकड़े दे दिए
कि 1 है, 3 है, 5 है, 3 है, 9 है, 8 है, 3 है, 4 है, 4 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, ये आंकड़े दे दिए। तो बंदा ये पूछ लेगा इसका मोड कितना है, इसका मोड बताओ। ठीक है, तो अब देखो मोड ने एक बार है नहीं हिंदी में ट्रांसलेट करके देखो। बहु, बहु मैंने क्या होता है अनेक, और लक क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि मेरा लक ऐसा है, यानी कि उसके किसी भी चीज़ के चांस, वो गुड भी हो सकते हैं बैड भी हो सकते हैं। ठीक है भाई, जिसका नहीं होया उसके बैड लक है, जिसका हो गया उसका गुड लक है। ये जैसे लाखों बच्चे पेपर दे होंगे मैथ का, किसी का 100 आएंगे तो उसका गुड लक है भाई। ठीक है, वो दुनिया के लिए गुड लक है, लेकिन उसने नू नहीं पता उस 100 नंबर के पीछे बंदा मेहनत कितनी कर रहा है। दुनियादारी तो वैसे बोल दे हैं कि भाई गुड लक था, हो गए 100 नंबर, लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा है सिर्फ वो ही पता इसका है कि उस 100 के पीछे गुड लक है या बैड लक है। मेहनत उसने खुद पता है कितनी कर रखी है। ओके, तो यो है अपना वो लक यानी कि चांस। बहु मैंने अनेक, जिसके सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होया करें वो क्या है, बहुलक वो है। अब देखो इसमें नू देखो सबसे ज़्यादा बार है कि देखो 1 2 3 और 4, भाई 4 बार तो 3 है और 3 बार 4 है, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका जो मोड है वो क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3। ठीक है, ओके। तो एक MCQ क्वेश्चन इधर तक ऐसे भी पुट करा करे, कर दोगे नहीं। अच्छा जी, यो है इसका MCQ टाइप थे मोड। इसके बाद अगर क्लास इंटरवल के हिसाब से, वर्ग अंतराल के हिसाब से अगर मोड निकलवा होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, L प्लस के F1 माइनस के F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और मल्टीप्लाई H। ठीक है, ओके। अब इसका एक क्वेश्चन देख लो कोई भी जिसका अपन के निकालना हो, मोड निकालना हो। ठीक है, जैसे मैं इसका क्वेश्चन नंबर करवाऊँ 4, चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या है, 15 से 20 और 55 तक। देखो यो है 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, यहाँ से 30 से 35 और 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55। ठीक है, ये लो जी, यो है अपने पास। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है, इस अक्षेत्र में मतलब संघीय या फिर राज्य जो भी हैं उनकी वो संख्या दे रखी है, बस अपन तो वो FI का नाम देना है। ये है अपना क्लास इंटरवल। ठीक है, यानी कि वर्ग अंतराल। जो इसकी फ्रीक्वेंसी हैं वो देखो क्या हैं, 3 8 9 10। क्या है, 3 8 9 10। और इसके बाद क्या है, 3 0 0 2, 3 0 0 2। यो है अपना FI। क्या है, FI। ठीक, अपन ने निकालना क्या है, इसका मोड निकालना है, मोड। ठीक है, अब देखो मोड निकालना क्या करना पड़ेगा, अपन F1 F0 F2 L H सब कुछ लेना पड़ेगा। अब वो छठा तो इसे मत आएगा। ठीक है, अब देखो अगर किसी बंदे ने सबसे बड़ा बनना है, मतलब पूरा अपना नाम विख्यात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर के काम करने पड़ेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, जब जाकर वो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, मतलब नंबर 1 आदमी कब कहलाओगा, जब वो अच्छे काम करेगा। और नंबर 1 बन गया तो क्या हो जाएगा, सारी दुनिया उसने बहुत बड़ा मानने लग जाएगी। ये जैसे नरेंद्र मोदी है। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम था, बहुत अच्छे अच्छे काम करे उनने, तो वहाँ आज वहाँ है नहीं नंबर 1। अच्छे नंबर 1 काम करे तो बहुत बड़े बड़े इंसान हैं। स्वामी विवेकानंद थे, बहुत अच्छे अच्छे इंसान हुए हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो के है, जो सबसे बड़े काम कर रहा है, दे इसने तो 9 काम करे, यो बंदा 10 काम कर रहा। अच्छे अच्छे कर्मा की बात चल रही है, बुरिया की नहीं। अच्छे अच्छे काम करे इसने 10, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा है, तो यू 1 नंबर का आदमी है, यानी कि F1 है। ठीक है, अब हर बच्चे ने काउंटिंग आनी चाहिए। जैसे मैं पूछ लूँ कि भाई काउंटिंग बताइए, तो ढेर सारे बच्चे जवाब देंगे सर 1 2 3 4। नहीं, काउंटिंग की शुरुआत 0 तो होया करे, 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, अब देखो अगर 0 1 2 3 ऐसे है, अगर अपन 1 का पता चल गया तो इसका मतलब क्या है, उसका पाछा 0 है, आगे है 2 है, तो इसका मतलब है
यो के है F0 है और यो के है F2 है। समझ गए? जो सबसे ज़्यादा काम करेगा वो 1 नंबर का बंदा, अच्छे अच्छे काम करे, उसने 1 नंबर का उपाधि दे उसने, ठीक है। 1 से ऊपर 0 और फिर 1 से नीचे 2। अब जो बंदा 1 नंबर का है वो क्या करेगा, वो बहुत सारी दुनिया ने पीछे छोड़ देगा, मतलब कि कंपटीशन काट के तो आगे बढ़ेगा वो, है नहीं। तो यो जो 1 नंबर का बंदा है वो लास्ट में किसी ने छोड़ देगा, तो वो क्या है, इसने लास्ट में ये छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, L की वैल्यू होगी, छोड़ेगा नंबर 1 आदमी, ठीक है। और इसके बस की बात को नहीं, जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा होगा वो तो सबसे एक्सपीरियंस ले रहा होगा, पीछे छोड़ देगा। अब क्या बच गया, L है गया, तीनों यहाँ है गए, H बच गया। H तो आपने भी बताया था कि H क्या हुआ है, H होया करा इनके बीच की हाइट, और वह क्या की है, 5-5 की है, ठीक है। अब लगाओ सूत्र और पाओ उत्तर। देखो भी L की वैल्यू कितनी है, 30 प्लस के F1 माइनस के F0, तो 10 माइनस के 9 डिवाइडेड बाय 2F1, तो 2 गुने 10 माइनस के F0 9 माइनस के F2 3 और गुने 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 30 प्लस के 1 बाय ये क्या होगा 20 माइनस के 12 और मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा 30 प्लस के 5/8, ठीक है। क्या है 30 प्लस के 5/8 यानी कि 5/8। अब क्या करेंगे, इसकी डिवाइड करवा के इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। इसका डिवाइड करवा दियो, 15 है 8 है, मतलब के सरुए में पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 5 तो डिवाइड होता नहीं, ठीक है। 8 छिके 48 कुछ ऐसा आ गया, तो 30.6 समथिंग जो भी आओगा आंसर है, ठीक है। तो यो है इसका मोड यानी कि बहुलक। बहुलक निकालना सबसे आसान है, सबसे इजी होया अगर बहुलक, ठीक है। तो यह थी अपनी बहुलक की एक्सरसाइज, सेम के सेम जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसे ही होंगे। अब इसके अंदर एक टॉपिक बच गया है अपना, किसका, मिडेन यानी कि माध्यक, और उसके लिए अपनी एक्सरसाइज है 14.3। क्या है 14.3, देखो अब निकालेंगे इसका मिडेन। लो जी, मिडेन क्या होता है, माध्यक। क्या होता है, माध्यक। अब यो भी एक ऐसा टॉपिक है जहां से MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो मीन के MCQ क्वेश्चन थे नहीं, वह मैंने 5वें चैप्टर में कवर करवा दिए, AP वाले चैप्टर में। भाई 5 लगातार सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूले हर सब कुछ बता दिया, ठीक है। वैसे मीन के आकर है 6th-7th क्लास तक पढ़ते आए हैं कि भाई आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, ठीक है। अब देखो, अगर आपने मिडेन निकालना है, क्या निकालना है, मिडेन, तो मान लो वो अपने पास कुछ आंकड़े दे देगा, जैसे 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 23, ठीक है। ऐसे कुछ आंकड़े दे दिए। अगर आपने इसका क्या निकालना है, माध्यक निकालना, और कुछ नहीं, बस ये आंकड़े दे दिए ऐसे करके, और ये पूछे कि इसका माध्यक निकालो, ठीक है, यानी कि इसका मिडेन निकालो क्या है। तो इसके लिए 3 स्टेप याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला स्टेप है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है बेटा। किस में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यो मैंने ऑटोमेटिक है असेंडिंग ऑर्डर में लगा कर दिया है तारे पे, ठीक है, ओके। यो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगाया रखा है पहले का पहले, ओके। अगर यहाँ आगे पीछे होनी तो इन्हें छाट कर असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ पहले तो, ठीक। नंबर 2, यहाँ से इनका क्या करांगे, आप इनकी काउंटिंग करांगे, ये कितने हैं, ठीक है। काउंटिंग कर दे है नहीं उरे, तो ये 2 स्टेप फाइंड आउट करके देगा। एक तो देगा ओड नंबर का हिसाब से, और एक देगा इवन नंबर का हिसाब से, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ 90% बच्चा ने पता भी कौन होती कि वह मिडेन अपन भी निकालना है। क्यों,
क्योंकि वह 9th में एक एक्सरसाइज है, 1-2 क्वेश्चन है उसकी तरफ ध्यान दे हुए हैं, ना भी दे छोटे दे हुए हैं, चल रहने दे। लेकिन यहाँ पे मिडेन ने निकालना है n/2 CF वगैरह वगैरह करके, इसका पता ही नहीं। ठीक है, तो हो सकता है आंकड़े दे कभी मिडेन पूछ ले, तो कोई रिस्क नहीं चलेगा। ओड नंबर और इवन नंबर का काउंटिंग होंगे, ओड इवन चलेगा। ठीक है, ओड मतलब विषम संख्या भी उसके हैं वह, और इवन मतलब सम संख्या भी उसके हैं। ठीक है, तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, बहुत अच्छी बात। काउंटिंग कर दिया, को नहीं करे हाइव करांगे, करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या बन गया 11। ये तो मौज होगी, पहला टॉपिक आ गया यानी कि ओड नंबर का। ठीक है, 11 क्यों हुए हैं, ओड नंबर हुए हैं। अगर ओड नंबर विषम संख्या का आधार पे आ जाएगा तो वो क्वेश्चन करना जमाई जी है, कुछ नहीं करना। जितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़कर 2 भाग दे देंगे, यहाँ से जो सी भी पद निकलेगा, टर्म निकलेगी, वो उसका मिडेन हो जाएगा। जैसे 11 आई थी, 11 में एक जोड़ दिया 12, 12 ने 2 तक डिवाइड करा दो, इसकी जो छठी टर्म है वो इसका मिडेन है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है इसका जो मिडेन है वो कितना है 12। कितना है 12। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चे ऐसा ला रहे होंगे, अजी इतने नून छोड़ दो, इतने नून छोड़ दो है क्या बीच में। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर मेथड है नहीं बेटा यूज वो करना है। मैंने कहा कोई रिस्क नहीं चलेगा, 100 के 100 चाहिए तो 100 के 100 चाहिए, समझ गए। जितने बच्चे बैठे हो नहीं सारे ध्यान से सुन लो, एक बच्चा भी ऐसे नहीं करेगा इतने नून तो छोड़ दिए, इतने नून तो छोड़ दिए, जे एक भी नून छूट गया नहीं काम खत्म, समझ गए। पूरा प्रॉपरली तरीके से करना है। अब देखो सम संख्या क्या आएगी, सम कैसे, सपोज करो 23 यहाँ पे है कौन, अब इन्हें काउंट करो भाई ये हैं कितने, तो कितने हो गए 10 हो गए, 2 4 6 8 10। इब अजी 4 नून तो छोड़ दो, 4 नून तो फिर बच गया तो फंडा। तो क्या करना है, अगर सम संख्या आएगी तो अपन क्या करना है, जितनी भी संख्या है एक बार तो उनने डिवाइड करा दो, और फिर n/2 + के 1 एक उससे अगली संख्या ले लो, दोनों आने जोड़ के और 2 ते डिवाइड करा दो। ठीक है, मतलब के है देखो क्या है संख्या यहाँ 10 है नहीं, 10 ने के देखो n/2 10 ने 2 ते डिवाइड कराओ तो क्या आ गया 5, और इस तक अगला क्या हुआ है छठी टर्म हुआ है, दोनों आने जोड़ कर 2 ते डिवाइड कराओ, 1 2 3 4 5। ठीक है, पाँचवीं यह है और छठी यह है, तो इसका मतलब 11 + के 12/2, तो कितना आ जाएगा 23/2। तो यह क्या आ जाएगी 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 11.5। फिर आओगा इस तरीके से, समझ गए। तो यो है मिडेन निकालने का एग्जैक्ट तरीका। ठीक है, और ट्रिक तो आप कुकर भी लैस कहाँ सही बात थी तारी, अज इतने छोड़ दो और इतने छोड़ दो, सही है। ठीक है, अरे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जावे ऐसा, फिर क्या करोगे, उसका मेथड भी तो आना चाहिए भाई, ऐसे निकाल लिया जावे है। जब बंदा क्या करे भाई क्लास इंटरवल के हिसाब से ना दे के इसे आंकड़े दे दे और कह दे मिडेन निकालो, तो फिर क्या करोगे, चीरे हंसोगे भाई, इतना नूना छोड़ दिया, इतना जो बीच का आ गया जी, ले यो कर दिया काम। तो उसके लिए पूरा एग्जैक्ट मेथड आना चाहिए भाई, इस तरीके से मिडेन निकाला जाए। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, यो था छोटा तरीका का MCQ टाइप क्वेश्चन। एक बार और देख भी अपना के था, ये सारे के हैं, ये एक आंकड़े दे दिए इसने। ठीक है भाई, इतने आंकड़े हैं अपने पास। सबसे पहले आप क्या करांगे, उसने असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लगावांगे, बढ़ते क्रम में लगावांगे। ठीक है, जैसे 3 5 7 ये मैंने ऑटोमेटिक ही असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखे थे। फिर मैंने बताया कि इनकी काउंटिंग करांगे, गिनांगे इन्हें कितने हैं, तो आपने ये गिन लिए, ये क्या हो गए थे 12 हो गए थे, 11 हो गए थे, कितने थे 11। अगर 11 हो गए तो अपन पता चल गया तो विषम संख्या है, तो उस 11 में एक जोड़ कर 2 तब आकर है, दो छठी, इसकी जो छठी टर्म थी वो इसका मिडेन यानी कि माध्यक। अब अगर ये 23 नहीं होता तो फिर ये 10 संख्या होती, ये 10 संख्या तो क्यों है सम हुए हैं, और सम ने सोल्व करने का तरीका जितनी भी टर्म है उनका बटे 2, फिर उस तक अगली ले लेंगे, उन दोनों टर्मा ने जोड़ के क्या कर देंगे 2 तक डिवाइड। जैसे यहाँ पर 10 थी, 10 ने 2 तक भाग दिया, कमी आएगी 5, उस तक लिए फिर ले ली छठी, और इन दोनों आने जोड़ दे, कहते 6 और 5 11/2 कर दो। ये 5 और 6 के हैं, ये टर्म हैं, ये इसमें तो उठानी है।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11 12 बटे में 2 23 बटे 2 डिवाइड करा देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। लो जी अब करांगे आप इसने बड़े तरीके से कि भाई बड़े तरीके से क्लास इंटरवल के हिसाब से मीडियन कैसे निकाला जाओगा। ठीक है। और इसके लिए मैं तुमने क्वेश्चन नंबर करवाऊँ हूँ इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। देखो यो है 40 से 45 कितना है 40 से 45। लो जी 40 से 45 45 से 50 50 से 55 से 60 60 से 65 70 और 75। ठीक है। अब देखो यो है अपना क्लास इंटरवल। इसके बाद क्या है इसके बाद है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि एफआई। वो कितनी है देखो यो है 2 3 8 6 2 3 8 6 और उसके बाद क्या है 6 3 2 6 3 और 2। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो मीडियन का फार्मूला पता होना चाहिए। लो जी जो अपना मीडियन यानी कि माध्य को है वो क्या हुआ है L प्लस के n/2 माइनस के CF बटे में F और मल्टीप्लाई H। ठीक है। ये जो CF हुआ है यो क्या हुआ है यो अगर है कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। ठीक। और F के हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी हुआ है H के हुआ है हाइट हुआ है L के हुआ है इंटरवल का लास्ट हुआ है। ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन निकालेंगे इसका CF। क्या निकालेंगे CF। ठीक है। तो देखो CF निकालेंगे तो 2 का तो 2 एज इट इज लिखांगे 3 और 2 5 5 और 8 13 13 और 6 19 19 और 6 25 25 और 3 28 और 28 और 2 30। ठीक है। और इसने दिया भी था कि 30 विद्यार्थी हैं। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट n आ गया तो इसका मतलब यह कि है इसकी CF है। तो देखो यह क्या आएगी अपनी यह आएगी अपनी CF क्या आएगी CF। ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है n/2 चेक करके देखना है। सबसे पहला एक कदम ये होना चाहिए n/2 तो n कितना है 30 30 बटे 2 काट दो तो क्या आ गया 15 क्या आ गया 15। अब यो देखो कि यो जो 15 है इस CF में कहाँ पे है क्या 13 तक 15 है नहीं है नहीं तो 19 के अंदर 15 है जिसके अंदर यो करेगा तो वो एक हो जाएगा F का मान हो जाएगा भैया। यह बात ध्यान रखना है। ठीक है। तो 19 के अंदर यो है तो इसका मतलब यहाँ से F का वैल्यू 6 है। ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या कर रहे हैं F का वैल्यू 8 अजी जो सबसे बड़ा वो F नहीं भैया। इसका जो एग्जैक्ट तरीका है F लेने का वो क्या है n/2 ने चेक करांगे जिसके अंदर n/2 लाई करेगी उसके सेमी वाला F होया करे। ठीक है। बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो कह दें कि बेटा F का वैल्यू 8 जो सबसे बड़ा है मानू हूँ कि इसका आंसर 8 तक एज है। ठीक है। एज है 8 तक इसका आंसर लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मेथड है लेने का वहाँ पर तो एक एक पॉइंट नोट करा जाओगा बंदे ने वैल्यू कैसे ले रखी है डायरेक्ट बड़ा मैन के ले रखी है या फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन ते ले रखी है। तो F निकालने का यो तरीका है जितने भी आए हैं उसने 2 ते डिवाइड करके यो देखो कि वो बंदा CF में कहाँ पे है तो वो 19 के अंदर है तो इसके सेमी वाला यो F है। F का वैल्यू यहाँ पे 6 है। ठीक है। और F का सेमी ते ऊपर वाला क्या होया करे CF होया करे जो F फॉर फालतू और फालतू के पाछे नरी दुनिया लगी रहा करे है। ठीक है। ओके। तो यह क्या होगी L की वैल्यू होगी हर चीज़ आएगी n/2 भी आ गया CF भी आ गया F भी आ गया L भी आ गया सब कुछ आ गया फार्मूला में अप्लाई करवाओ। देखो L की वैल्यू कितनी है 55 प्लस के n/2 कितना आया है 15 माइनस के CF का वैल्यू कितना है 13 डिवाइडेड बाय F का वैल्यू कितना है 6 और मल्टीप्लाई H। अब H देखो इसका कितना है यो है जी 5 कितना है 5 तो यहाँ से 55 प्लस के 2/6 और गुने 5 2 3 6
तो ये आ जाएगा 55 प्लस के 5/3। 55 प्लस के काटो 3 एकम 3.2, 3 छिके 18, 3 छिके 18, ऐसे ही चलेगा। तो ये हो जाएगा 56.66 या फिर 56.7 भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? अगर ये 5 या 5 तक बड़ा है तो पीछे वाला डिजिट में 1 जुड़ जाकर है। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। समझ गए? आंसर इसका 8 तक भी हो या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो यू बतावा है नहीं कि भाई सबसे बड़ा एफ है, कोई बात नहीं, उसकी मान लो। लेकिन बोर्ड में अगर नंबर कट गया तो वहाँ पर आप लोग अपील नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्जैक्ट तरीका इसका यो है करने का। ठीक, आशा करता हूँ ऐसे ही करोगे। ठीक, तो यो था इसका मिडेन। भाई मिडेन कैसे निकालना है देखो भी। अब आप स्टार्ट करांगे चैप्टर नंबर 11 यानी कि कंस्ट्रक्शन यानी कि रचनाएं। यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर का पक्का आना है। और वो कितने क्वेश्चन हैं देखो, 11.1 में तो हैं 7 क्वेश्चन और 11.2 में है 6 क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कदे आया नहीं करदा। ठीक है, और 6ठा क्वेश्चन का बंदा रिस्क नहीं ले सकता। तो बच गए कितने? 5 तो यहाँ बच गए। ठीक है, और 11.1 का पहला 7.6 इतना आसान क्वेश्चन देवे को नहीं, तो यहाँ तक क्या बच गए? 6 ही हैं और 5 ही हैं, 11 क्वेश्चन बच गए। इन 11 क्वेश्चन में तो देख पता है क्योंकि भाई इन 11 क्वेश्चन में तो 5 नंबर का क्वेश्चन आओगा। अगर किसी के 22 नंबर आते होंगे तो 22 और 5 27, वाह ग्रेट, पास हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब ये 11 क्वेश्चन है नहीं, जमा गोल के पीजो पक्का होगा इनमें तो 5 नंबर का। ठीक है, अब देखो भी ये मैं इसका करवाऊँ हूँ 11.1 का एंगल है 30 डिग्री, कौन सा में 60 डिग्री है 5वां क्वेश्चन में। तो मैं इसका 5वां क्वेश्चन करवाऊँ। ठीक है, देखो यो के एक वह है, यो नु का एक ट्रायंगल है अपने पास ABC, जिसमें है नी एंगल BC तो है 6 सेंटीमीटर का, AB है 5 सेंटीमीटर की और ABC एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, तो त्रिभुज की रचना कीजिए जो इसकी संगत की 3/4 गुनी हो, के हो 3/4। सबसे पहले देखो क्या करना है, पेंसिल के साथ पेपर शीट पे एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेना है। छोटा रफ बनावांगे पहले। देखो ऐसे करके भाई मैंने एक ऐसी ट्रायंगल की रचना कर ली। मान लो या A है या B है या C है, बंदा नु को है यो 60 डिग्री का है और जो BC इसने दे रखा है वो क्या डिग्री का है? 6 का है। AB 5 का है। यो 6 सेंटीमीटर का है, यो 5 सेंटीमीटर का है। ई बापा ने ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, तो ई बापा इस चित्र ने देख देख के क्या करांगे, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ नहीं करना है, आंसर शीट के साइड में बना लो पेंसिल के साथ, बाद में उसने इरेज कर दियो। ठीक, तो आप लेवांगे सबसे पहले BC। लो जी, आपने के ले ली BC, या B है और या C है, कितने 6 सेंटीमीटर की ले ली। और B पे क्या कर दिया 60 डिग्री का कोण बना दिया, क्योंकि इसने कहा है कि जो AB है नहीं वो कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, अब B पे प्रकार रखेंगे, B पे प्रकार रखेंगे और कितनी 5 सेंटीमीटर की खोल के या चाप लगा देंगे। ठीक है, यो अपना A पॉइंट आ गया और कितनी दूरी पे है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अब इस A ने और C ने मिला देंगे, मिला दिया तो अपनी इतनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, यानी कि जो दे रखा था वो तैयार है। अब एक और ऐसी त्रिभुज की रचना करनी है जो इसकी 3/4 है। कितनी है? 3/4 है। अब इसमें तहनीनु देखो सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा है 4। तो जो सबसे बड़ा है आप उसके उतने ही टुकड़े करांगे। यो मैटर नहीं करेगा कि 4 नीचे है या ऊपर है। अगर ऊपर 4 होता है इसके टुकड़े जब भी 4 कर दे, अगर यो नीचे है तब भी 4 करांगे। सबसे बड़ा जो दिखेगा उतने टुकड़े। तो यहाँ पे क्या करांगे, एक एक्यूट एंगल यानी कि एक न्यून कोण बना के आगे बढ़ा जाएंगे। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा हमेशा 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, 90 के हो तो जमा 60 तक भी छोटा लेना है, जमा छोटा एंगल लेकर आगे बढ़ा जाएंगे। यहाँ पे इसके बराबर 4 टुकड़े करांगे। ठीक है, यानी कि यो है B1, ये है अपना B2, ये है अपना B3 और ये है अपना B4। ठीक है, हमेशा जितने बड़े हैं उतने उसके टुकड़े करांगे। और यह बात याद रखनी है, मिलावांगे कौन सा? हमेशा
नीचे वाला, चाहे नीचे छोटा हो चाहे नीचे बड़ा हो, मिलेगा हमेशा नीचे वाला। ठीक है, तो के है यो 4, तो हमेशा नीचे वाला मिलावांगे, तो इसने क्या कर देंगे 4 के साथ मिला देंगे, यहाँ तक ऐसे मिला दिया। ये क्या करांगे, प्रकार के साथ ऐसे एंगल ड्रा कर दो। फिर किसकी बारी है, 3 की है, इस 3 पर प्रकार रखकर ऐसे घुमा दो। जितनी यह बनाई है नी उतनी ये ऐसे बनावांगे, लेकिन कब, यहाँ पर रख के यो एंगल नोट करांगे, इतना एंगल ये होना चाहिए जितना एंगल यो है। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है कि भैया यहाँ पर तो यह चाप लगा दी, उरा रख के यहाँ लगा दी, जितना एंगल यू है उतना एंगल यू होना चाहिए, यानी कि ये पैरेलल लाइन आऊंगी जमा समानांतर, कोई भी छोटा मोटा गैप नहीं बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखो यो अपन ने पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, जितना एंगल अपना यो है नी, ठीक है, यहां से इतना ही एंगल अपन यहां पर ड्रा करांगे। ठीक है, तो जितना एंगल यो ड्रा करा है उतना एंगल यो ड्रा कर देंगे। देखो तो ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा ए का डैश, यानी कि ए का डैश बी, और ये है हमारी सी का डैश। ये वो ट्रायंगल है जो इसकी क्या है 3/4 है। ठीक है, तो ये था हमारा 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। अब जो इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, वो है तो एज इट इज सेम का सेम। कैसे, देखो इसने क्या बोला है कि BC 7 की है, कि है BC 7, अब की बार BC 6 की जगह पे है 7 सेंटीमीटर, और इसके बाद के है एंगल B है 45 का, एंगल जो B है वो क्या है 45 डिग्री का। इसके बाद एंगल जो A है 105 यानी कि 105 डिग्री का है। ठीक है, अब इसने क्या किया कि एक ऐसी ट्रायंगल बनाओ जो इसकी 4/3 यानी कि उल्टा, अब 3/4 थी, अब 4/3 बनानी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत को नहीं। तो आप क्या करांगे, सबसे पहले क्या करांगे, BC ले लेंगे 7 सेंटीमीटर की, यहाँ पे ऐसे 7 की ले ली। इसके बाद B पे क्या करांगे 45 का। 45 का कैसे बनेगा, पहले तो आप बनावांगे ऐसे करके यहाँ से 90 डिग्री का, और 90 डिग्री का ऑफ कर देंगे, तो ये क्या का हो जाएगा 45 डिग्री का, क्या का हो जाएगा 45 का। अब ऐसा नहीं है सर ने 60 का 45 का बना दिया, मेरे पास प्रकार पेंसिल नहीं है। ठीक है, आज से ये 45 का है। अब देखो हमारे पास क्या है कि 105 डिग्री का कोण है यहाँ पे। अब ये तो नहीं पता कि ये ए पॉइंट है कहाँ पे बनाएंगे 105 का, कहीं पे भी नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रायंगल की, क्या कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री आकर है। तो 180 में तय 45 और 5 150 डिग्री अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो यो एंगल बनाया गया है नी, ठीक है, यानी कि यो यहाँ पे क्या का 30 डिग्री का एंगल बना देंगे, क्या का 30 डिग्री का। और अगर आप इसने ऊपर इसकी मेजरमेंट करांगे तो यह क्या होगी, यह 105 डिग्री की होगी। तो प्रकार के साथ डी के साथ अगर इसने आप मैप का देखांगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 105 डिग्री का होगा, क्या का होगा 105 का। तो सबसे पहले BC 7 सेंटीमीटर की ले, B पे 45 का कोण बनाया, C पे 30 का कोण बना दिया, आगे बढ़ा दिया। जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट करेंगे 105 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, छोटा एंगल बना के इसने आगे बढ़ा देंगे, 4 इसके टुकड़े कर देंगे, पहला 3 वाला, ठीक है, बता रखा है नहीं, हमेशा नीचे वाला मिलावांगे और इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब बात है एक्सरसाइज 11.2 की, वो कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चन अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट खोलो 10th क्लास की, वहाँ पे इसकी 3 वीडियो मिलेंगी, 2 क्वेश्चन एक में है, 2 एक में है और 2 एक में है। ठीक है, तो 6 के 6 क्वेश्चन विद कंस्ट्रक्शन करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट खोलो और वहाँ तक कंप्लीट करो। ठीक है।